हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? वैसे मुझे पता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा करिए कि कल किस किस की एनर्जी बहुत बवाल वाली थी। जिस प्रकार से बहुत ही एक्सट्रीम धूप और गर्मी है, उबलता हुआ सूरज है, कुछ ऐसे ही उबलते हुए आप थे और आपके डीएम भी। ठीक है, अब इसलिए यही एनर्जी ने मुझे मजबूर कर दिया आज आपके डीएम की एनर्जी बताने के लिए। बट जो भी एनर्जी है बिल्कुल उबलते हुए सूरज जैसी एनर्जी है, बट उस एनर्जी, उस डीएम की एनर्जी का आप पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सो कल हाथ खड़ा कीजिए कमेंट बॉक्स में कि किस किस को लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्स आ रहे हैं घर में, या तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, बवाल हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा कीजिए। और दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आपको पता है कि 16 मई को शनि जयंती है, शनि अमावस्या के दिन, और ये एक बहुत ही बड़ा पर्व है इस बार। कई सालों के बाद शनि जयंती शनि अमावस्या के दिन ही पड़ रही है। और शनि भगवान की सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये बहुत ही प्यारे भगवान हैं। लोग डरते हैं शनि भगवान से, मुझे लगता है कि शनि भगवान सबसे प्यारे हैं। वो कर्म के भगवान हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उनसे ज़्यादा दया किसी भी भगवान में नहीं है। सीरियसली कहते हैं ना, शनि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ठीक है, तो अभी वो जो उनकी जयंती है, जो उनका बर्थडे आ रहा है, और जो ये अमावस्या भी है, इस बार शनि भगवान छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। पर बशर्ते बताइए क्या आपके कर्म अच्छे हैं। ठीक है, वरना और जब भी हमारी कोई भी ऐसी दशाएं होती हैं, शनि भगवान उस पर भी उनका प्रेम ही होता है कि आप अवेकन हो जाओ, आप जागृत हो जाओ। भले हमें लगता है कि ये दशाएं हमें तोड़ रही हैं, हमें झकझोर के रख रही हैं, बट इसके पीछे भी अपने पेरेंट्स का जो एक प्रेम, जब पेरेंट्स पिटाई करते हैं हमारी, कभी सोचा है कि वो कितना प्यार करते हैं इसलिए वो पिटाई कर रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से जब शनि भगवान की कोई दशाएं भी होती हैं ना, तो उसके पीछे उनका प्रेम होता है कि मेरा बच्चा निखर के निकले, और तब वो छप्पर फाड़ के भी देके जाते हैं। ठीक है, अब बार बार छप्पर फाड़ मेरा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जेठ मास तो चल ही रहा है, साथ में अधिक मास हमारा 17 मई से शुरू होने वाला है। अधिक मास में सब कुछ आपको एक एक्स्ट्रा मंथ मिल रहा है, अधिक। ठीक है, जो कि आपकी स्पेशली समझ लीजिए मैनिफेस्टेशन का ही मंथ है कि ले लो जो कुछ चाहिए। ठीक है, अपनी मुट्ठी में भर लो जो जो चाहिए आपको। ऑफ कोर्स सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मेरा विश फुलफिलमेंट सब निकला था। पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यूनियन। ठीक है, सब कुछ चाहिए, धन, वैभव, सुख, हैप्पीनेस, पीस, सब चाहिए, पर ऑफ कोर्स डीएम भी चाहिए। राइट, किस किस को चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। ठीक है ना, तो मैं भी इस अधिक मास में कुछ छप्पर फाड़ के आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। ठीक है, और वो क्या है, आप लोगों का बहुत ही अवेटेड जो आपका शेयर फील्ड पार्ट 10, राइट, जिसको आप इंस्टेंटली मुझसे ले सकते हैं। और बिल्कुल अधिक मास की तरह ये कम से कम 75 मिनट का मेरा सब शेयर फील्ड विजडम है। ठीक है, मेरे बाकी शेयर फील्ड बिल्कुल इसके हाफ ऑफ द टाइम के होते हैं, बट ये 75 मिनट्स का बहुत ही बिल्कुल अधिक मास की तरह अधिक लंबा, एक प्रकार से कंप्लीट मास्टर क्लास है। अब इस मास्टर क्लास की बेस्ट बात क्या है कि जिन लोगों ने अब तक कोई भी शेयर फील्ड नहीं लिया है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, आप अगर ये शेयर फील्ड लेंगे तो इसमें आप कहीं ना कहीं सारे शेयर फील्ड कवर कर रहे हो, और बाकी जो नया है जो इसमें, वो भी आप ले रहे हो। ठीक है, तो जो ऑलरेडी 9 पार्ट्स ले चुके हैं, चिंता मत कीजिए, आप कोई नुकसान में नहीं है। आपका एक प्रकार से थोड़ा बहुत रिवीजन भी होगा। ठीक है, 9 पार्ट्स का मतलब कि अगर आप हर दिन 9 पार्ट्स नहीं सुन सकते हो, तो आप हर दिन अगर ये SF10 सुनोगे तो आपको वो सारी मेरी बातें याद रहेंगी जो आपको याद रखनी चाहिए। जब आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा तो आप है ना अलर्ट रहोगे, ओके
मुझे मैम ने उसमें ये बोला था, मुझे ये ध्यान रखना है, मुझे बैलेंसिंग रखनी है, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे एसेट्रा एवरीथिंग। ठीक है, तो वो आपके लिए है जिनके पास सारे 9 पार्ट्स हैं, और जिनके पास कोई पार्ट्स नहीं है, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपको बाकी पार्ट्स नहीं लेना चाहिए, बट हाँ 80% यूनियन तो आपकी पक्की है SF10 लेने के बाद। ये मेरे इंटेंशंस भी डाले हैं, ये मेरी दुआएं भी हैं, और SF10 सुनने के बाद 80% यूनियन के चांसेस बिल्कुल हैं। और ये अधिक मास एक ऐसा समय है, ले लो जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जो मेरी प्रीवियस चैनलिंग थी, तो बस इसको सुनो, उसको अप्लाई करो, 80% चांस, राइट। और साथ में शनि भगवान का आशीर्वाद। ठीक है, तो आप लोग इसको इंस्टेंटली ले सकते हैं मुझसे, पर्सन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल में या व्हाट्सएप पे। ठीक है, बस एक ही चीज़ नहीं करना है, बहुत सारी क्वेरीज नहीं करना है, ट्रस्ट करना है और लेना है। और ये सोचना है कि जब अगर मैं ये सुन रही हूँ तो मुझे ये 1000% बेनिफिट देना ही है, मतलब बेनिफिट होगा ही होगा। देखिए दोस्तों, आप मंदिर में जाते हो एक विश्वास के साथ कि मैं मंदिर में जा रही हूँ, मैं कुछ मांगूंगी मुझे मिलेगा, राइट। कभी कभी नहीं भी मिलता है, क्योंकि हम जब भगवान को जज करते हैं कि यार इस मंदिर से फ़ायदा होगा, नहीं, किसी बड़े मंदिर, अच्छे मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ फ़ायदा होगा, जहाँ पर मनोकामना पूर्ति वाला मंदिर होता है। तो इस प्रकार से हम मंदिर को बांट नहीं सकते। ठीक है, कोई भी मंदिर हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मंदिर, कोई भी ज्योतिर्लिंग ही आप पहुँच जाओ, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। तो ये सब आपके विश्वास पे है। चलिए, अब बहुत आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगी, आपके उबलते हुए आपके DM की एनर्जी को बताऊंगी। तो देखिए, आपके DM की एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी तो नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं इस वक्त, फिर से क्या करें, ये गर्मी ने उनका दिमाग ख़राब करके रख दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर से एक इरिटेशन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल सोचने लगे हैं, जज करने लगे हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ भी हो रहे हैं, ट्रिगर्स उनके साथ भी हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये आपके लिए व्यवहार है, व्यवहार उनके चारों तरफ, उनके एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं उनके साथ हैं। लेकिन थोड़ा सा लेज़ी भी हो रहा है। जैसे कि नहीं होता है कि जब हमसे कोई काम नहीं बनता तो हम क्या बोलते हैं, हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं, अब भगवान ही जाने। जब हमसे बन नहीं रहा होता है या हमें कुछ करना नहीं होता है तो हम ये कहते हैं भगवान ही जाने। तो अब वो एक DM एनर्जी, जो कि डूअर एनर्जी, इसको स्टैंड लेना होता है, इस वक्त वो स्टैंड लेने में लेज़ी हो रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अब ठीक है, पैसा नहीं आ रहा, भगवान को सरेंडर करते हैं। DF को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, DF चाहिए, बहुत बेइंतहा चाहिए DF को लेके इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर क्रेव कर रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर रास्ता साफ़ नहीं हो रहा तो रास्ता साफ़ करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आपको नेगलेक्ट कर रहे हैं, आपको लगे कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या वो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, इतने दिन से कॉल भी नहीं आया। आपको नहीं पता कि वो क्या गुल खिला रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो प्रयास वो जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत आराम से, धीमे धीमे, क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं। जैसे DF नहीं थकती है इतना इनर वर्क करके, है ना, तो वो भी थोड़ा थक रहे हैं। ठीक है, और साथ में संघर्ष भी कर रहे हैं। तो इस वक्त आप पंगा लोगे ना, उनसे पंगा मत लेना, क्योंकि अगर आपने कहा कि तुम्हारी गलती है तो गलती नहीं मानने वाले हैं, बल्कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आप पे उल्टा वार कर देंगे। तुमको समझना चाहिए, तुमको सोचना चाहिए, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम अब तक बदली नहीं हो, अभी तुम वैसी की वैसी ही हो, तुम्हें कोई चेंज नहीं आया है। अब ये फ्रस्ट्रेशन है ना, ये आपका नहीं है, ये उनके कार्मिक्स का है, जो उनके एनवायरनमेंट का है, जो उनके स्ट्रगल्स का है। या उनका व्यवहार ऐसे हो सकता है कि दे विल ट्राई टू डोमिनेट यू। वो उनको वैलिडेशन मिलेगा, जब आप डोमिनेट होगे तो उनको वैलिडेशन मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब पहले तो ये इतना ज़िद्दी नहीं थे, या पहले ये डोमिनेट नहीं करते थे, पहले ये गेम नहीं खेलते थे, अब ये गेम क्यों खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत वीक हो रहे हैं। उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है
लेज़ी हो रहे हैं और उनको कहीं से वैलिडेशन मिल नहीं रही है। क्योंकि देखिए, एक डीएफ के अलावा कोई भी उनसे इतना प्यार तो करता नहीं है ना, और डीएफ के अलावा कहीं पीस भी नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही कैसा सोर्स हो जहाँ से वो अपनी वैलिडेशन को सीख कर सकते हैं, आपको डोमिनेट करके, ठीक है ना, आपको लाइक थोड़ा ट्रिगर करके। ये डीएम की एनर्जी है जगत। तो आपको समझना है कि आपको पंगा ही नहीं लेना है। आप अपनी जर्नी पे फोकस रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपना इनर वर्क कीजिए, ठीक है। द बेस्ट पार्ट उनसे क्या सीखना है, डीएम से, कि जब उनको कुछ स्टैंड नहीं लेना है तो क्या बोलते हैं, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, भगवान की मर्ज़ी, भगवान जाने। तो आप भी भगवान पे सरेंडर क्यों नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन अगर इमोशनली देखा जाए तो इमोशंस में कोई फ़र्क नहीं आया है। इट्स हाइटेंड, इट्स फॉर यू। अगर उनको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मतलब लाइक एनर्जी लेवल उनका राइज हो, तो वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, और बिल्कुल आपके बिहाफ में। क्योंकि उनकी हार्ट चक्रा ओपनिंग 2 महीने पहले जो मैंने एनर्जी बताई थी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जो हार्ट चक्रा उनके लिए खुला है, यू आर द प्रिंसेस, आप उनकी क्वीन हो बल्कि, राइट। और वो जो भी व्यवहार पसंद कर रहे हैं उसको बिल्कुल हल्के में लीजिए, इग्नोर कीजिए, ऊपरी लीजिए, उनसे पंगा लेके अपनी जर्नी ख़राब मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी नाराज़गी दिखाएं, आपको एटीट्यूड दिखाएं, या वही कहें कि तुम में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। क्योंकि इस वक्त उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके संग हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल हो रहा है फिर से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि फैमिली का फियर अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है। बिलीफ सिस्टम को अभी भी मानते हैं, बीच बीच में मानना छोड़ भी देते हैं, फिर मानते भी हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। कभी कभी फैमिली का फियर होता भी है, फिर नहीं भी होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी इम्बैलेंस सिचुएशन है। तो डीएफ का काम क्या है, आप आंसर जानते हो, खुद को बैलेंस कीजिए, ठीक है। वो खुद एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपको बोलेंगे तुम एटीट्यूड दिखा रही हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि यू आर शोइंग द एटीट्यूड, यू आर बिकमिंग द एरोगेंट एंड यू हैव द ईगो, तो गो इनसाइड, वर्क ऑन योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। और नहीं हील कर पा रहे हो तो SF10 लीजिए। वो आपके ईगो को, आपके एरोगेंसी को, आपके लॉजिकल बिहेवियर को, आपके पैटर्न को बिल्कुल ग्राउंड कर देगा, फॉर श्योर, ठीक है। सो ये एक एनर्जी थी जो इससे आप लोग गुजर रहे हो। पर ये सब क्यों हो रहा है डियर? सच कहो तो उबलते हुए सूरज के कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि जो न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस जो हम लोग हर दिन हम लोग, हमारी जो अर्थ एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाती जा रही है, ये एसेंशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। यू आर रिसीविंग द सोलर फ्लेयर्स, लाइट कोड्स, योर DNA इज़ प्रोसेसिंग, राइट। तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो रही हैं, राइट। लेकिन हम इन डिफ़िकल्टीज़ को, इन ट्रिगर्स से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। एक अधिक मास का समय बेस्ट टाइम है। अच्छा, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई कि जो मैं आपके लिए SF10 लेके आई हूँ, इसमें और भी अधिक कुछ आपके लिए है, और वो है फ्री प्रोटेक्शन सबलिमिनल, जो कि हमारी DF बाला ने क्रिएट किया है। एडिट, क्रिएट, एवरीथिंग बाला ने किया है। तो ये भी साथ में बम्पर गिफ्ट है इस अधिक मास पे कि SF10, जो कि हमारा ऑलरेडी 75 मिनट का है, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, पर आपको एक साथ ही लेना होगा। इसके साथ आपको फ्री प्रोटेक्शन सबलिमिनल है जो हमारी DF बाला ने बनाया है। ये आपको अभी ही मिलेगा। आप 17 जो मई को हमारा अधिक मास शुरू हो रहा है, तब तक ही आपको ये फ्री है। और उसके बाद अगर आप ये SF10 लोगे तो आपको फ्री प्रोटेक्शन सबलिमिनल नहीं मिलेगा, राइट। सो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और साथ में 5/5 का पोर्टल, मतलब 14 मई भी आ रही है। तो अगेन, जितनी जल्दी आप SF10 लेंगे, ये आपको इस एनर्जी को और भी एनहांस करेगा, आपको और क्लैरिटी देगा, आपको और ग्राउंडिंग देगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या देगा, जिस एनर्जी से आप गुजर रहे हो, ये आपको क्लैरिटी देगा, पीस देगा, और 80% आपकी यूनियन पे सपोर्ट करेगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।